हेलो नमस्कार साथियों। मैं हूं एफआर प्रजापत और स्वागत है आप सभी का सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, जैसा कि आपने राजस्थान के इतिहास की जो सीरीज चल रही थी उसके अंतर्गत अब हमारे कुछ ही चुनिंदे टॉपिक रह गए हैं, जैसे प्रजामंडल है, जनजातीय आंदोलन और किसान आंदोलन और एकीकरण। ये 4 पार्ट रह गए और आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रजामंडल और उसके बाद में हम 3 पार्ट को देखेंगे। उसके बाद में हमारा राजस्थान का इतिहास है जो फिनिश हो जाएगा। उसके बाद में साथियों मैं कोशिश करूंगा कि आपको लगभग 5 घंटे या फिर 6 घंटे का जितना कंटिन्यू वीडियो बनेगा राजस्थान के इतिहास से संबंधित ऑल ओवर, वो मैं आपको प्रोवाइड करने की प्रयास करूंगा, ताकि क्या हो कि आपका एग्जाम हो उससे पहले है जो आप रिवीजन कर पाओ या फिर आप कानों में ईयरफोन लगा के ऑडियो के रूप में भी राजस्थान के इतिहास से संबंधित आज तक के क्वेश्चन बने उनको सुन पाओ। ठीक है साथियों, तो चलिए आज की क्वेश्चन की ओर चलने से पहले साथियों एक और से शुरुआत करते हैं। अपनी जिंदगी में अगर वाकई कुछ हासिल करना है तो अपने तरीकों को बदलो, अपने इरादों को कभी मत बदलो, क्योंकि अपने इरादे नेक रखो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए साथियों क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों हाजिर है सबसे पहला क्वेश्चन। इसमें आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, जिसमें आपको प्रजामंडल दिया हुआ है और उसके संस्थापक दिया हुआ है। ठीक है, और ये क्वेश्चन साथियों सूचना सहायक परीक्षा 2018 के मई में जो एग्जाम हुआ था 12 तारीख को, उसमें एजुकेशन पूछा गया था। अब इसमें 1 नंबर जैसलमेर और उसके सामने दिया हुआ मीठालाल व्यास। ठीक है, और 2 नंबर अलवर और उसके सामने दिया हुआ है लादाराम व्यास। फिर 3 नंबर जिसके सामने दिया हुआ गोकुल भाई भट्ट और 4 नंबर त्रिलोकशन माथुर। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा कि कौन सा युग्म है जो असंगत है। बिल्कुल साथियों आपका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर क्या है? 2 नंबर इसका सही आंसर है। यानी कि अलवर प्रजामंडल था उसका संस्थापक थे वो लादाराम व्यास नहीं थे। अलवर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी थे। कौन कौन थे? हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी थे। और इस प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1938 में हुई थी। कब हुई थी? 1938 में अलवर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। जबकि जैसलमेर प्रजामंडल है जो मीठालाल व्यास ने स्थापना की थी, कब की थी? तो वो की थी 1945 में। कब की थी? 1945 में है जो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। फिर आती है सिरोही प्रजामंडल की बात। ठीक है, तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? गोकुल भाई भट्ट ने की थी। किसने की थी? गोकुल भाई भट्ट ने की थी। और की कब की थी? 1939 में। कब की थी? 1939 में जो गोकुल भाई भट्ट ने किस प्रजामंडल की स्थापना की थी? सिरोही प्रजामंडल से जो संबंधित थे। फिर आते हैं करौली प्रजामंडल। तो इस करौली प्रजामंडल के जो कौन थे? त्रिलोकशन माथुर। और उनके साथ में जो इन्होंने स्थापना कब की थी? 1938 में। कब की थी? 1938 में जो त्रिलोकशन माथुर ने करौली प्रजामंडल से की है जो स्थापना की थी। यानी करौली प्रजामंडल से संबंधित कौन है? त्रिलोकशन माथुर। और सिरोही प्रजामंडल से संबंधित कौन है? गोकुल भाई भट्ट। ठीक है, और जैसलमेर प्रजामंडल से संबंधित कौन है? मीठालाल व्यास। और उसके साथ में अलवर प्रजामंडल के संबंधित ये लादाराम व्यास नहीं है। मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कुंज बिहारी मोदी और हरि नारायण व्यास है जो इस प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई थी। किसके द्वारा है जो की गई थी? और ये क्वेश्चन साथियों आरएफ प्री एग्जाम 1999 में है जो पूछा गया था, जो कि बाद में पेपर है जो मेंस रद्द कर दिए गए थे, फ्री तो हो गया था। ठीक है, तो 1 नंबर राम नारायण चौधरी द्वारा, 2 नंबर प्रताप सिंह बारट और 3 नंबर भोगीलाल पांडे और 4 नंबर आते हैं माणिकीलाल वर्मा। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना है जो किसके द्वारा 1944 में की गई थी। बिल्कुल साथियों आपका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर क्या है? 4 नंबर माणिकीलाल वर्मा ने जो, सॉरी माणिकीलाल वर्मा नहीं है यहाँ पर, है जो भोगीलाल पांड्या ने जो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी, जिनको वागड़ का गांधी भी कहा जाता है। किनको? भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहा जाता है। और इन्हीं ने ही डूंगरपुर प्रजामंडल की है जो 1944 में स्थापना की थी। कब? 1944 में। अब देखिए भोगीलाल पांड्या के बारे में, डूंगरपुर प्रजामंडल इसकी स्थापना 1 अगस्त 1944 को भोगीलाल पांड्या और शिवलाल कोटाड़िया के द्वारा है जो किया गया था। प्रायण सभा डूंगरपुर रियासती शासन की अन्यायी नीतियों के विरुद्ध जनता में जागृति उत्पन्न करने के लिए डूंगरपुर प्रजामंडल में इन सभा का आयोजन किया गया था। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि प्रायण सभा है वो किस प्रजामंडल से संबंधित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डूंगरपुर। अब ये पूछ लिया जाए कि पर्यायण सभा में क्या होता था, तो ये जैसे कि
जनता होती थी उस पर जो अन्यायपूर्ण कार्य होते थे, उन नीतियों के विरोध है जो इस सभा का है जो आयोजन किया गया था। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है सिरोही राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे, और ये आरपीएससी हेडमास्टर एग्जाम 2012 में पूछा गया था। 1 नंबर कन्हैयालाल मित्तल, 2 नंबर भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, और 3 नंबर आते गोकुल भाई भट्ट, और 4 नंबर आते मीठालाल व्यास। तो अब जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर बताया है कि सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे। बिल्कुल आपका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर क्या है, 3 नंबर सही आंसर है, यानी कि गोकुल भाई भट्ट थे। उन्होंने जो सिरोही प्रजामंडल की है जो स्थापना की थी, और की कब थी, तो मैंने अभी आपको बताया था 1939 में। कब की गई थी, 1939 में। अब देखिए और भी ऑप्शन दिए, जैसे कन्हैयालाल मित्तल है, ठीक है, और उसके साथ में मीठालाल व्यास है, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी है, ठीक है। तो यहाँ पर मीठालाल व्यास ने किस प्रजामंडल की स्थापना की थी, तो वो की थी जैसलमेर प्रजामंडल की, ठीक है। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, मीठालाल व्यास ने की थी। अब भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी की बात आई है, ठीक है। तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने किस प्रजामंडल की स्थापना की थी, तो बांसवाड़ा प्रजामंडल की है जो स्थापना की थी। कौन से प्रजामंडल की स्थापना की थी, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने की थी, ठीक है। और अगर इसकी बात की जाए कन्हैयालाल मित्तल की, तो कन्हैयालाल मित्तल ने जो झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। कौन से प्रजामंडल की, झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, कन्हैयालाल मित्तल ने की थी। और की कब थी, तो 1946 में। कब, 1946 में है जो कन्हैयालाल मित्तल ने जो झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। और मीठालाल व्यास ने जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में की थी। और भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और उनके साथ में थे हरिदेव जोशी, ठीक है, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं बाद में, ठीक है। उन्होंने 1943 में जो बांसवाड़ा प्रजामंडल की है जो स्थापना की थी। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले थोड़ी सिरोही प्रजामंडल के बारे में देख लेते हैं। सिरोही प्रजामंडल के द्वारा इसकी स्थापना मुंबई में 1937 में की गई थी, ठीक है। अब साथियों क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि कौन कौन से प्रजामंडल थे जिनकी है जो रियासत से बाहर है जो स्थापना की गई थी, ठीक है। तो इनमें सबसे पहला आता है बीकानेर प्रजामंडल, ठीक है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी, 1937 में है जो मग्गाराम वैद्य ने है जो 1937 में कलकत्ता में की थी। और उसके बाद में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में मुंबई में की गई थी। और उसके बाद में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में रेवाड़ी हरियाणा में की गई थी। और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में जोधपुर में की गई थी। अब साथियों देखो यहाँ पर है जो 1937 में जो मुंबई में गठन किया गया था किसका, सिरोही प्रजामंडल का, ठीक है। और ऐसे प्रयास किए गए थे लेकिन उसमें ऐसा कोई परिणाम नहीं निकला। उसके बाद में जो गोकुल भाई भट्ट ने जो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी, कब, 23 जनवरी 1939 में मुंबई में। इसका जो प्रयास किया गया था लेकिन प्रयास क्या हुआ, विफल रहा, ठीक है। उसके बाद में गोकुल भाई भट्ट ने जो सिरोही प्रजामंडल की 1939 में जो क्या किया था, स्थापना की थी, ठीक है। सिरोही प्रजामंडल के तत्वाधान में हुई सार्वजनिक सभा में लाठीचार्ज में अनेक लोग घायल हुए थे। इस घटना पर महात्मा गांधी ने हरिजन सेवा नामक समाचार पत्र में टिप्पणी की थी। कौन से अगर क्वेश्चन आपसे यूँ पूछ लिया जाए कि राजस्थान के कौन से प्रजामंडल में है जो प्रजामंडल में जो सार्वजनिक सभा हो रही थी, वहाँ पर है जो पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, फिर महात्मा गांधी ने अपनी टिप्पणी है जो हरिजन सेवा संघ समाचार पत्र में प्रकाशित करवाई थी, तो वो प्रजामंडल कौन सा होगा, सिरोही प्रजामंडल। साथियों अब लेंथी क्वेश्चन बढ़ते हैं तो आप क्वेश्चनों को ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन किसी भी प्रकार से जो पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बहुत लेंथी बनते हैं। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आता है उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था, और ये क्वेश्चन एसआई एग्जाम 2018 में पूछा गया था। 1 नंबर रामकरण जोशी, 2 नंबर दौलतमल भंडारी, और 3 नंबर आते प्रयागराज भंडारी, और 4 नंबर आते देवी शंकर तिवारी। तो जल्दी से अब कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो साथियों इसका सही आंसर क्या है, 3 नंबर प्रयागराज भंडारी होते हैं, वो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नेता नहीं होते। लेकिन रामकरण जोशी और दौलतमल भंडारी और देवी शंकर तिवारी ये है जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नेता होते हैं। अब देखिए जयपुर प्रजामंडल के बारे में। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना है जो कर्पूर चंद पाटनी की अध्यक्षता में जो 1931 में है जो गठित किया गया था, ठीक है। फिर चिरंजीवी लाल मिश्र ने, किसने, चिरंजीवी लाल मिश्र की अध्यक्षता में पुनर्गठित किया गया था, कब, 1937-37 में, यानी कि फिर उसके बाद में
1938 में जमनालाल बजाज है जो इसके अध्यक्ष बने। कौन बने? जमनालाल बजाज। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि जमनालाल बजाज ने जो जयपुर प्रजामंडल का है जो अध्यक्षता का पद कब ग्रहण किया था, तो 1938 में किया था। और सबसे पहले है जो जयपुर प्रजामंडल को पुनर्गठित किसने किया था, तो चिरंजीवी लाल मिश्र ने किया था। कब? 1937 में किया था। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा भी गया है कि कौन सा प्रजामंडल है जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय है जो पृथक रहता है और आजाद मोर्चे का जो गठन करता है, तो वो कौन सा है? जयपुर प्रजामंडल होता है। 1942 ईस्वी में के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग नहीं लेने वाला प्रजामंडल ये था, और उसके साथ में अलवर प्रजामंडल ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में है जो प्रत्यक्ष रूप से यानी कि वो सक्रिय नहीं था। फिर देखिए, इसी प्रजामंडल में सक्रिय योगदान में एक जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था जो कि मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ था। किसके बीच में हुआ था? जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और श्री हीरालाल जो शास्त्री, इनके मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ कब था, तो वो कब हुआ था? सितंबर 1942 में हुआ था और जयपुर में हुआ था। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है सेकंड ग्रेड में, कि आजाद मोर्चे का गठन किस प्रजामंडल के दौरान है जो होता है, तो ये है जो जयपुर प्रजामंडल में होता है। भारत छोड़ो आंदोलन में जब जयपुर प्रजामंडल सक्रिय नहीं होता है, तो उस समय उसके कुछ नेता होते हैं, जैसे कि श्री बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, दौलत भंडारी, श्री हंसदी राय द्वारा गठित संगठन, जिसका विलय प्रजामंडल 1942 में जो कर देता है। इससे पहले है जो ये प्रजामंडल यानी कि भाग नहीं लेने के कारण ये है जो सक्रिय होते हैं और आजाद मोर्चे का गठन करते हैं। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चे का गठन कहाँ हुआ था? और ये क्वेश्चन साथियों एलडीसी एग्जाम 2018 में जो पूछा गया, अधीनस्थ बोर्ड के जो एलडीसी का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन है जो पूछा गया था। तो अब जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। 1 नंबर उदयपुर, 2 नंबर जयपुर, 3 नंबर जोधपुर और 4 नंबर आता है बीकानेर। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल साथियों, आपका सही आंसर है। आपने इस व्याख्या में देखा हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन में जो जयपुर प्रजामंडल सक्रिय नहीं होता है, इसीलिए जो जयपुर प्रजामंडल में है जो आजाद मोर्चे का गठन करते हैं। कौन कौन करते हैं? तो इसमें है जो श्री बाबा हरिश्चंद्र होते हैं, रामकरण जोशी और दौलत भंडारी और श्री हंसदी राय द्वारा है जो गठित किया जाता है। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? और ये क्वेश्चन साथियों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 14 जुलाई 2018 को जो एग्जाम हुआ था उसकी फर्स्ट पारी में क्वेश्चन पूछा गया था। साथियों मैंने अभी व्याख्या में बताया था कि ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये वास्तव में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 1 नंबर भंवरलाल सराफ, 2 नंबर बलवंत सिंह मेहता और 3 नंबर जमनालाल बजाज और 4 नंबर आते बी.डी. बिड़ला। तो अब जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल साथियों, आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? 3 नंबर जमनालाल बजाज होते हैं, वो 1938 में है जो जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बनते हैं। अगर भंवरलाल सराफ की बात की जाए तो भंवरलाल सराफ है वो जोधपुर प्रजामंडल में है जो सक्रिय नेता होते हैं, और बलवंत सिंह मेहता की बात की जाए तो वो मेवाड़ प्रजामंडल के है जो अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? और ये क्वेश्चन साथियों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 के जो 14 जुलाई को एग्जाम हुआ था उसकी सेकंड पारी में जो पूछा गया था। तो साथियों अब आप समझ गए होंगे कि राजस्थान पुलिस में चुनिंदा टॉपिक में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे प्रजामंडल से क्वेश्चन है जो हर पारी में जो क्वेश्चन पूछे गए। आप देखोगे कि जो 4 पारियां हुई थी, यानी कि 14 जुलाई और 15 जुलाई को जो एग्जाम हुए थे 2018 में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के, उसकी 14 जुलाई की फर्स्ट और सेकंड पारी में भी क्वेश्चन पूछे गए प्रजामंडल से संबंधित, और जो कि 15 जुलाई को एग्जाम हुए थे उसमें भी पूछे गए थे। मैं आपके समक्ष अभी रखने का प्रयास कर रहा हूं, तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा इस क्वेश्चन का। बिल्कुल साथियों, आपका सही आंसर है मग्गाराम वैद्य थे, वो बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, सुनीलाल व अमृतलाल पाठक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन में मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है? और ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 15 जुलाई 2018 की फर्स्ट पारी में जो साथियों क्वेश्चन पूछा गया।
था। आपने अगर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया हो और आपने पेपर का अगर मूल्यांकन किया हो यानी एनालिटिक्स किया हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन है जो वास्तव में पूछे गए। 1 नंबर बीकानेर प्रजामंडल, 2 नंबर प्रतापगढ़ प्रजामंडल और 3 नंबर शाहपुरा प्रजामंडल और 4 नंबर आते हैं सिरोही प्रजामंडल। तो अब जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल साथियों, आपका सही आंसर है प्रतापगढ़ प्रजामंडल होते हैं उसकी स्थापना है जो सुनीलाल और अमृतलाल पाठक ने जो की थी, और वो की कब की थी तो 1945 में जो इसकी स्थापना की थी प्रतापगढ़ प्रजामंडल की। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा है जो की गई थी, और ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया। साथियों हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था सूचना सहायक परीक्षा एग्जाम, वहां पर है जो असंगत में भी करौली प्रजामंडल का है जो ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है, वो आपने देखा होगा। तो अब आप जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। 1 नंबर बलवंत सिंह मेहता और 2 नंबर त्रिलोक चंद माथुर और 3 नंबर खूब चंद शरीफ और 4 नंबर आते सागरमल गोपा। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल साथियों, आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? 2 नंबर इसका सही आंसर है। यानी त्रिलोक चंद माथुर थे, वो करौली प्रजामंडल के सक्रिय नेता थे, और इन्होंने करौली प्रजामंडल की स्थापना कब की थी तो 1938 में की थी। और आपको अगर मैं बता दूं कि 1938 में कौन कौन से प्रजामंडल गठित हुए थे, तो उसमें मेवाड़ आ जाएगा, शाहपुरा प्रजामंडल, अलवर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल, और उसके साथ में करौली और कोटा प्रजामंडल। इन प्रजामंडलों की स्थापना है जो 1938 में की गई थी, और उसी के साथ में करौली प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 में हुई थी। अब साथियों यहाँ पर बलवंत सिंह मेहता की बात आई है, ठीक है। तो बलवंत सिंह मेहता थे वो मेवाड़ प्रजामंडल के जो सक्रिय नेता थे। कौन से प्रजामंडल के? मेवाड़ प्रजामंडल के। और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी तो 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अप्रैल 1938 को है जो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। अब यहाँ पर एक सागरमल गोपा का जिक्र है। तो हमने जो लास्ट वीडियो देखा था राजस्थान के स्वतंत्र सेनानी, उसमें हमने देखा था कि सागरमल गोपा थे, उनको है जो जैसलमेर की जेल में है जो जिंदा जला दिया गया था, और उन्होंने जैसलमेर का गुंडा राज नामक पुस्तक भी लिखी थी। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। तो साथियों मैंने अभी आपको बताया था क्वेश्चन नंबर हमने 3 देखा था तो सिरोही प्रजामंडल वाला, उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से प्रजामंडल थे जिनकी स्थापना है जो रियासत राजस्थान यानी कि राजस्थान से बाहर हुई थी। 1 नंबर करौली प्रजामंडल, 2 नंबर बीकानेर प्रजामंडल और 3 नंबर धौलपुर प्रजामंडल और 4 नंबर आते झालावाड़ प्रजामंडल। और ये क्वेश्चन साथियों सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया है। तो अब जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल साथियों आपका सही आंसर है बीकानेर प्रजामंडल होते हैं उसकी स्थापना है जो राजस्थान से जो बाहर होती है। कब होती है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना? तो वो मैंने आपको अभी बताया है। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल साथियों 1937 में जो बीकानेर प्रजामंडल की है जो स्थापना होती है। उसके साथ में मैं आपको साथियों बता दूं कि बीकानेर प्रजामंडल जिसकी स्थापना 1937 में कलकत्ता में होती है, और उसके साथ में सिरोही प्रजामंडल जिसकी स्थापना 1939 में मुंबई में होती है, और उसके बाद में भरतपुर प्रजामंडल 1938 में रेवाड़ी हरियाणा में होती है, और फिर जैसलमेर प्रजामंडल 1945 में जोधपुर होते हैं। यानी इन 4 प्रजामंडल की स्थापना अपनी रियासत से बाहर हुई थी। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो मैंने अभी आपको बताया, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। सेकंड ग्रेड संस्कृत एग्जाम 2011 में पूछा गया, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल साथियों सही आंसर है 1937 में जो इसकी स्थापना हुई थी। अब साथियों बीकानेर प्रजामंडल के बारे में थोड़ा विस्तृत देख लेते हैं। बीकानेर प्रजामंडल मग्गाराम वेदी की अध्यक्षता में गठित 4 अक्टूबर 1937 को, जिसमें श्री भिक्षालाल बोहरा, श्री सुरेंद्र कुमार शर्मा, श्री सेराराम, श्री लक्ष्मण दास, ये है जो मंत्री सहयोगी मंत्री थे। उसके साथ में बीकानेर नरेश गंगा सिंह ने तत्काल वैद्य मग्गाराम को रियासत से निष्कासित करके प्रजामंडल को शैशव काल में ही दमन कर दिया था। यानी कि जब प्रजामंडल की उन्नति यानी कि स्थापना हो गई थी उसी समय उसको दमन करने का प्रयास किया गया था। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पटवार मेंस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था कि कागड़ा कांड किस प्रजामंडल के दौरान घटित घटना हुई थी। और ये क्वेश्चन 1 नंबर झालावाड़ प्रजामंडल,
2 नंबर जयपुर प्रजामंडल और 3 नंबर बीकानेर प्रजामंडल और 4 नंबर आता है कोटा प्रजामंडल। तो आप जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल साथियों, आपका सही आंसर है 3 नंबर बीकानेर प्रजामंडल में है जो कागड़ा कांड है जो घटनाएं जो घटित हुई थी। यानी बीकानेर प्रजामंडल जिस समय अपने चरम स्थिति में था या फिर उन्नति कर रहा था, उसी समय जो कागड़ा कांड है जो वहां पर हुआ था। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? और ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया है। 1 नंबर जैसलमेर राज्य प्रजामंडल जिसका आपको दिया हुआ मिठालाल व्यास। 2 नंबर डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल जिसका दिया हुआ भोगीलाल पांड्या। और फिर 3 नंबर दिया हुआ बीकानेर राज्य प्रजा परिषद जिसका जयनारायण व्यास दिया हुआ है। और फिर आते 4 नंबर झालावाड़ राज्य प्रजामंडल जिसका कन्हैयालाल मित्तल दिया हुआ है। तो अब जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा, क्योंकि मैं आपको फुल डिटेल के साथ में क्वेश्चनों को करवा रहा हूं, तो आपको पता चल गया होगा। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल साथियों, आपका सही आंसर है बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना जयनारायण व्यास के द्वारा नहीं की गई थी। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? और ये सेकंड ग्रेड संस्कृत एग्जाम 2011 में पूछा गया है। 1 नंबर बलवंत सिंह मेहता और 2 नंबर माणिकीलाल वर्मा और 3 नंबर भूरेलाल भैया और 4 नंबर मोहनलाल सुखाड़िया। मैंने अभी अगले क्वेश्चन बताया था, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल साथियों, आपका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर क्या है? बलवंत सिंह मेहता थे। वे है जो राजस्थान के यानी कि मेवाड़ प्रजामंडल के जो क्या थे, प्रथम अध्यक्ष थे। जबकि अगर संस्थापक की बात आए तो माणिक्यलाल वर्मा है, वो है जो बीकानेर मेवाड़ प्रजामंडल के जो क्या थे, संस्थापक थे। और अध्यक्ष की बात आए तो बलवंत सिंह मेहता होंगे। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में फुल डिस्क्रिप्शन देख लेते कि माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से स्थापित 24 अप्रैल 1938 को जो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। और उपाध्यक्ष कौन थे? भूरेलाल भैया थे। अब यहाँ पर ऑप्शन आपको भूरेलाल भैया भी दिया हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन इसलिए हो गए क्योंकि संस्थापक दे दिया, अध्यक्ष दे दिया और उपाध्यक्ष, तीनों का ऑप्शन दे दिया। तो अब आप कंफ्यूजन हो जाएंगे कि अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है या फिर संस्थापक है, इनमें से कौन है? तो कंफ्यूज नहीं होना है। अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? भूरेलाल भैया थे। और संस्थापक कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा थे। और महामंत्री भी माणिक्यलाल वर्मा ही थे। नवंबर 1941 को प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में उदयपुर में हुआ था, जिसमें आचार्य जेबी कृपलानी व श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया था। जब मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित किया गया तथा कार्यालय पर ताला लगाकर मुख्य नेताओं को गिरफ्तार किया गया, तो उसके विरोध में 11 अक्टूबर 1938 को नाथद्वारा में सविनय अवज्ञा आंदोलन है जो प्रारंभ किया गया, जो महात्मा गांधी के परामर्श पर 3 मार्च 1939 को जो स्थगित किया गया था। माणिक्यलाल वर्मा ने अजमेर से मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तिका का प्रकाशन कर मेवाड़ में कुशासन की पोल खोली थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मेवाड़ का वर्तमान शासन, ये पुस्तक है जो किसने प्रकाशित की थी, तो माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। अगर आपसे स्थान भी पूछ लिया जाए तो अजमेर से जो इन्होंने प्रकाशित करवाई थी। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? और ये क्वेश्चन साथियों 4 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। और अगर आपके पास में नोटबुक हो तो नोट कर दीजिए। मैंने आपको बता ही दिया है और इसका आंसर, लेकिन अगर आपने विषय नहीं देखा हो तो अभी देख लीजिए। 1 नंबर माणिक्यलाल वर्मा, 2 नंबर भोगीलाल पांड्या, 3 नंबर मोहनलाल सुखाड़िया और 4 नंबर पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। ये आरएस प्री एग्जाम 1999, ईओ एग्जाम 2007 और एसआई एग्जाम 2011 और पटवार परीक्षा 2008, यानी 4 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बढ़ता है, तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल साथियों, आपका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर क्या है? माणिक्यलाल वर्मा ने जो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना में यहाँ पर स्थापना डैश डैश दे दिया है में, और फिर यहाँ पर डैश डैश दे दिया है रिक्त स्थान के द्वारा की गई थी। यानी ये पूछ रहा है कि मेवाड़ प्रजामंडल है उसकी स्थापना कब की गई थी और किसके द्वारा है जो की गई थी। और ये क्वेश्चन साथियों प्रयोगशाला एक एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। 1 नंबर
20 अप्रैल 1938 को और बलवंत सिंह मेहता द्वारा। 2 नंबर 24 अप्रैल 1940 को माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। फिर 3 नंबर ऑप्शन आपको दे दिया 24 अप्रैल 1938 बलवंत सिंह मेहता द्वारा। फिर 4 नंबर आपको ऑप्शन दे दिया 20 अप्रैल 1938 जमनालाल बजाज। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। आप लगातार देख रहे हो तो आपको पता चल गया होगा कि जमनालाल बजाज तो मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है ही नहीं, क्योंकि ये किस प्रजामंडल से संबंधित होते हैं, जयपुर प्रजामंडल से संबंधित होते हैं। और 1938 में जो जयपुर प्रजामंडल क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। और फिर आते हैं बलवंत सिंह मेहता। तो मैंने अभी आपको बताया था अगले वाले क्वेश्चन में कि बलवंत सिंह मेहता क्या थे, मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे, ठीक है। और फिर आते हैं माणिक्यलाल वर्मा, सॉरी ये बलवंत सिंह मेहता है जो इसके क्या होते हैं, ये यानी कि संस्थापक होते हैं, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या है, 3 नंबर 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता द्वारा है जो इस प्रजामंडल की है जो स्थापना की गई थी, यानी एक प्रकार से सक्रिय थे। यहाँ पर अगर संस्थापक की बात की जाए तो माणिक्यलाल वर्मा है, लेकिन यहाँ पर है जो ऑप्शन के अनुसार है जो क्या होंगे, 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर 24 अप्रैल 1938 24 अप्रैल यहाँ पर 1938 दे दिया, यहाँ पर 40 दे दिया, इसीलिए नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पर 38 होगा तो ये 2 नंबर के ऑप्शन है जो राइट होता है, लेकिन अब राइट क्या है, 3 नंबर ऑप्शन राइट है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको कथन निष्कर्ष में बहुत ही बेहद अच्छे ढंग से क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका आप कथन पढ़िएगा। कथन क्या कहता है, 1938 में विभिन्न राज्यों में प्रजामंडल की स्थापना हुई, ठीक है। फिर ये कारण बताता है, ए का बी कारण बताता है कि 1938 में कांग्रेस ने राज्यों में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति सहानुभूति प्रकट की थी, ठीक है। और ये क्वेश्चन साथियों LDC एग्जाम 2012 में पूछा गया है, ठीक है। इसके ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन क्या कहता है कि ये गलत है, यानी ये कहता है कथन गलत है लेकिन कारण है जो क्या है, सही है। फिर 2 नंबर ऑप्शन क्या कहता है, वो कहता है कि कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। फिर 3 नंबर ऑप्शन क्या कहता है, वो कहता है कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन कारण है वो कथन की ठीक ढंग से व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। फिर 4 नंबर ऑप्शन कहता है कि ए और बी दोनों ही सही है और बी है वो ए की ठीक ढंग से व्याख्या करता है, सॉरी इसमें करता आ गया और इसमें जो नहीं करता आ गया। तो अब जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा अगर आपको समझ में आया होगा तो। बिल्कुल साथियों आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है, 3 नंबर, ए और बी दोनों सही है और बी ए की ठीक ढंग से व्याख्या करता है। क्योंकि जब 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है, कौन सा अधिवेशन होता है, हरिपुरा अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करते हैं, ठीक है। उसमें जो ये निर्णय लिया गया था कि रियासतों में यानी कि जनता का प्रतिनिधि करने के लिए, यानी कि इसीलिए जनता का यानी कि प्रतिनिधि करने के लिए जो प्रजामंडल की स्थापना की जाए, तो ये सही है। क्योंकि 1938 में विभिन्न प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी। इसमें आप देख सकते हो कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, कोटा, यानी कि कम से कम 10 प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। तो हम कह सकते हैं कि 1938 में विभिन्न राज्य के प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी। फिर कारण ये कहता है कि 1938 में कांग्रेस ने राज्य में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति सहानुभूति प्रकट की थी। बिल्कुल सही है, क्योंकि 1938 में जब हरिपुरा अधिवेशन हुआ था तो उसमें ये मांग उठाई गई थी। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले साथियों व्याख्या देखिए। 1938 में विभिन्न राज्यों में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, जिसमें प्रमुख क्या थे, मेवाड़ प्रजामंडल जिसकी स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। माणिक्यलाल वर्मा ने उदयपुर में इसकी जो स्थापना की थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, बलवंत सिंह मेहता थे। फिर आते भरतपुर प्रजामंडल जिसकी स्थापना 1938 में किशनलाल जोशी और मास्टर आदित्येंद्र द्वारा स्थापना है जो की गई थी। फिर ये कहता है शाहपुरा प्रजामंडल जिसकी स्थापना 18 अप्रैल 1938 को लादूराम व्यास और रमेश चंद्र ओझा के द्वारा की गई थी। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया। और ये क्वेश्चन RPSC सेकंड ग्रेड एग्जाम 2010 में जो पूछा गया है। 1 नंबर अमृतसर, 2 नंबर नागपुर और 3 नंबर हरिपुरा और 4 नंबर लखनऊ। मैंने इसका अभी आपको बताया है कथन और कारण वाले क्वेश्चन में। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल साथियों आपका सही आंसर है। तो हरिपुरा अधिवेशन जब 1938 में हुआ था तो उसमें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो देशी रियासतों में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति अंग के रूप में प्रजामंडलों को जो अपनाया था।
चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था, और ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2010 में पूछा गया है। 1 नंबर मोतीलाल तेजावत, 2 नंबर अभिन्न हरि, और 3 नंबर रामनारायण चौधरी, और 4 नंबर न्यूनीराम शर्मा। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल साथियों आपका सही आंसर है, न्यूनीराम शर्मा थे, वो हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक थे। उसके साथ में अगर कोटा प्रजामंडल का अगर संस्थापक पूछा जाए तो कौन थे, न्यूनीराम शर्मा ही थे। और ये क्वेश्चन पीटीआई एग्जाम 2015 में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1937 में पंडित न्यूनीराम शर्मा द्वारा की गई थी, लेकिन ये मृत प्राय हो गया था, यानी इसने जो सक्रिय रूप से कोई कार्य नहीं किया गया था। उसके बाद में जो इसी की योगदान के फलस्वरूप बूंदी और कोटा प्रजामंडल की जो स्थापना होती है। देखिए साथियों, कोटा प्रजामंडल 1939 में जो हाड़ौती प्रजामंडल के निष्क्रिय हो जाने पर पंडित न्यूनीराम शर्मा ने पंडित अभिन्न हरि के साथ मिलकर कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी। इसका प्रथम अधिवेशन पंडित न्यूनीराम शर्मा की अध्यक्षता में मांगरोल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, मांगरोल कोटा में हुआ था। 1941 में न्यूनीराम शर्मा की हत्या हो जाने पर कोटा प्रजामंडल की बागडोर किसने संभाली थी, पंडित अभिन्न हरि ने संभाली थी। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन था कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे, और ये पीटीआई एग्जाम 2015 में पूछा गया है। 1 नंबर मीठालाल व्यास, 2 नंबर मग्गाराम वैद्य, और 3 नंबर शिव शंकर गोपा, और 4 नंबर आते न्यूनीराम शर्मा। तो साथियों जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। साथियों हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है हमारे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका रिस्पॉन्स ही हमारे को और प्रेरणा देता है, ऊर्जा देता है कि हम और के वीडियो आपके लिए लेके आए। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लाभान्वित हो सके। तो साथियों इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है 4 नंबर न्यूनीराम शर्मा। कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे, न्यूनीराम शर्मा। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी, और ये व्याख्याता यानी कि कॉलेज लेक्चर एग्जाम 2007 में पूछा गया था। 1 नंबर महात्मा गांधी, 2 नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू, और 3 नंबर जमनालाल बजाज, और 4 नंबर आते हैं माणिकलाल वर्मा। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल साथियों आपका सही आंसर है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू होते, वो ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करते हैं, जो कि 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक है, जो उदयपुर में चलती है। देखिए साथियों, श्री माणिकलाल वर्मा के प्रयासों से अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 6वां अधिवेशन 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उदयपुर के। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सूची फर्स्ट और सेकंड दी गई, जिसमें आपको क्या करना है, मिलान करना है, जिसमें आपको प्रजामंडल दिए हुए और प्रजामंडल की स्थापना की डेट दी हुई आपको है जो सम्मिलित करना है। और सेकंड ग्रेड एग्जाम 2014 में पूछा गया। 1 नंबर डूंगरपुर प्रजामंडल जिसकी स्थापना 1931 का वो बता रहा है, ठीक है, आपको मिलान करना है। 2 नंबर जयपुर और 1937 इसके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। 3 नंबर बीकानेर और 1938 अलवर 1944। अब आपको सम्मिलित करना है, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। मैंने आपको पूरा प्रजामंडल संबंधित बता दिया है, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो साथियों इसका सही आंसर क्या है, 2 नंबर इसका सही आंसर है, यानी कि ए को आप फर्स्ट से मिलाइएगा। यानी डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, 1944 में हुई थी। फिर है जो ये बता रहा है कि बी, यानी कि बी को फर्स्ट से मिलाइएगा, यानी कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी। फिर सी को सेकंड से मिलाइएगा, 1937 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है। फिर अलवर को 1938 से मिलाइएगा। तो साथियों ये थे अपने राजस्थान के प्रजामंडल से संबंधित क्वेश्चन। आज तक के इतिहास में जितने भी क्वेश्चन प्रजामंडल से संबंधित बने उन सभी को मैंने आपके समक्ष लाने का प्रयास किया है। तो साथियों कैसा लगा आप हमारा वीडियो, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप PDF अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम सरकारी यात्रा को ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो साथियों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।